बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार, आप यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं और ख़ास तौर पे मेरे लिए बात करने के लिए। हम लोग वो उन लोगों में से आते हैं जो बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं। एक पिक्चर बनती है, हीरो तो पॉपुलर हो जाता है, मगर उसको बनाने वाले कौन होते हैं? किंग मेकर वाले लोग जो होते हैं ना, वो पीछे रहते हैं बिहाइंड द स्क्रीन। और हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास से जो बच्चा जाए वो आगे की तरफ जाए, हमें खुशी होती है। अब वो बच्चा नाम ले ना ले उसकी मर्ज़ी है, मगर ये है कि जो बच्चे इज़्ज़त पाते हैं ना, वो हमेशा अपने वालिदैन का, अपने उस्तादों का एहतराम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सरफराज अहमद की भी आपके सामने है। अच्छा, सबसे पहले क्रिकेट जो है मेरी 1982 से स्टार्ट है। 82 में मेरा इंटर था, उसके बाद से मैंने 83-84 से क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट, बच्चों को क्लब क्रिकेट खिलाई, अपनी क्लब का कप्तान भी था। उसके बाद मैंने जो स्कोरिंग हुई, स्कोरिंग, अंपायरिंग, क्रिकेट हर चीज़ मैंने सीखी। ऐसे सीखते थे हमारे कोच जो हमसे सीनियर थे, हम लोगों को अंपायरिंग भी कराते थे, स्कोरिंग भी कराते थे। वही चीज़ हमने अपने बच्चों, मैंने अकेडमी में ना बच्चों को डिलीवर की। मैंने कहा अगर तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो और अपील कर रहे हो तो तुम्हें जब लॉ का पता होगा तो तुम अपील करोगे। आउट नॉट आउट आसान नहीं कहना, मगर ये कि पता होना चाहिए कौन सी लीगल अपील है, कौन सी इलीगल। अब आप देख लें आजकल के दौर में अगर क्रिकेट में बंदा कुछ नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से अगर 16 लड़कों का स्क्वाड होता है तो उसके अंदर 18 स्क्वाड ऐसा होता है जो टेक्निकल स्टाफ होता है। कामयाबी की चांसेस ज़्यादा है इस वक्त। उस ज़माने में सिर्फ खेल का था, कोच एक होता था, बताने वाला एक होता था। हालांकि उस ज़माने क्वालिफाइड कोच नहीं होते थे, मगर वो बैठ के उनका तजुर्बा इतना होता था कि बच्चों को मतलब जो डिलीवर करते थे, बच्चा उनके सुनता भी था और उसको करने के बाद ना उसको डिलीवर करते और अपने मुल्क की, अपने शहर की नुमाइंदगी करते थे और अपने उस्ताद का बड़ा एहतराम करते थे। उस ज़माने में जो बड़े प्लेयर होते थे वो 5-5 साल तक 5 साल खेलते थे। जो लड़का स्टैंड में होता था उसका करियर ख़त्म हो जाता था। उनका सिर्फ एक ही चांस था, अंडर 19 शुरू होती थी। अंडर 19 की क्रिकेट बाद फिर आपके ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्रिकेट। अब आजकल के ज़माने में अंडर 13, अंडर 14, PSL जूनियर अभी इंट्रोड्यूस पिछले तो। मगर ये है कि इन चीज़ों के साथ क्रिकेट की तबाही भी हो। जो क्रिकेटर गए ना, जो मतलब डिपार्टमेंट कर दिए गए, चूल्हे बुझा दिए गए, कोई बेचारा बच्चा टेक अवे पे लगा हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाइकें चला रहा है, तो बच्चे जो बिल्कुल ज़ीरो आ गए। अब इस हालत को देखने के बाद एक बच्चा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सामान क्रिकेट का, एक नॉर्मल बल्ला जो है 20-25 हज़ार का आ रहा है, 30-35 हज़ार का सामान, 40 हज़ार का सामान कौन सा बच्चा लेके देगा? बाप किसको अवॉइड करेगा? वही करेगा जिसके बाप आप उसको कर सकते हो। एक होता है ग्रास रूटर, एक होता है पैराशूटर। ग्रास रूटर वो होता है जो हमेशा नीचे से आगे की तरफ जाता है, तो उसकी बुलंदी आगे है, और पैराशूटर ऊपर जाके नीचे आता है। तो पैराशूटर में से आप समझ गए होंगे जो किसी और ज़रा से, किसी और जगह से आ जाए। सरफराज जिस ज़माने क्रिकेट में आया था, मेरे ख्याल से उस ज़माने में हम ये अंडर 10-12 कराया था। तो अंडर 10-12 की क्रिकेट से सरफराज आया। असद शफीर भी थे उस ग्रुप में, और भी थे, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से खेले, बहुत से नहीं खेले। तो इससे ये होता है कि मिसाल के तौर पर अभी हमारा क्रिकेट शुरू हमारे अंडर 14 थी, हमारे यहाँ अंडर 10 का बच्चा है इसके अकेडमी में, वो अंडर 14 का टूर्नामेंट देखते तो डिसाइड होगा। तो हमने सुबह को सबसे पहले अंडर 10-12 का टूर्नामेंट कराया 10 से 12 साल वाले बच्चों का PVC बॉल से, ताकि वो बच्चा जो डिसाइड ना हो। वो अकेडमी में बच्चों के लिए कराया। बाकी अंडर 14 हमने पूरी अपनी टैलेंट लेके 4 डिपार्टमेंट, 4 टीमें हमने खुद बनाई सिलेक्शन करके। 8 साल हो गए इसको, नवा टूर्नामेंट है ये, हमने किया था डिपार्टमेंट है। PIA भी थी, UBL भी थी, मोइन खान अकेडमी भी थी, मतलब टॉप ऑफ द बेस्ट कस्टम अकेडमी, सब टीमों को बुलाया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बुला के 3 साल ये टूर्नामेंट कराया इंटर अकेडमीज़। बस हमेरे पास कुछ ऐसी शिकायत आई कि कुछ बच्चों को वालदा हमारे पास आ गया डायरेक्ट, वो आगे ये कह रहा आपने हमारे बच्चों को नहीं खेलने दिया। मैंने कहा अब आपकी एकेडमी हमारे यहाँ आई है तो आपके एकेडमी जो हौदेदार हैं वो सेलेक्ट करेंगे। हाँ, हमारा क्राइटेरिया ये है कि लड़का जो है अगर सर्टिफिकेट 16 साल का ला रहा है और लड़का हमें 18 साल का लग रहा है, 17 साल का, हम उसको फिजिकल स्क्रूटनी पे कर रहे थे, ताकि एक बच्चा 16 साल का है और एक 18 साल का है तो बच्चा हर तरह से मुकाबले में ताकत में, जिस्मानी तौर पे उससे ज़्यादा दिखेगा, तो वो बच्चा डिस्टार्ट ना हो। देखिए 90s के दौर के बाद बच्चे जो बहुत से पॉलिटिकली इस्तेमाल हो गए, इधर इस्तेमाल हो गए, एजुकेशन से हट गए, मुख्तलिफ जगहों पर लग गए। उसके बाद हालात ऐसे ख़राब हुए कि पहले माँ बाप से बच्चे छुप के आते थे और हम लोग किट उतार के किट पहनते थे। उस दौरान वालिदैन करते थे तालीम पे तवज्जो दो, मगर वो दौर भी गुजरा। उस दौर में बच्चा जो खेलने आता था वो आजकल के बच्चे से मेरे ख्याल से 200% ज़्यादा बेहतर था। अब एक ऐसा दौर आया है बीच में, आपने देखो अभी कोरोना का कह दो,
वो दौर भी आया। उसके बाद लोगों ने बच्चों को घर से निकालना छोड़ दिया। भाई बच्चा, हम लोग जाते थे बस में बैठ के बैग लेके, हम लोग लांडी जा रहे हैं, कोरंगी जा रहे हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो क्रिकेट हम लोगों ने खेली है। उस ज़माने कोई फेयर नहीं था और बच्चे स्पोर्ट्स से सुबह उठते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, नेक्स्ट दिन हल्दी वल्दी नाइट। मगर आजकल के दौर में बच्चों ने मोबाइल की वजह से, मोबाइल का इफेक्ट आया, उससे बच्चे जो है घरों के अंदर रह गए। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ सुबह शाम को 4 बजे 5 बजे के करीब टेप टेनिस ना होती है। अब आप देखें बच्चा स्पोर्ट्स में है ही नहीं, उसको मोबाइल के एक सर्किल में घेर दिया गया। 3-3 4-4 5-5 घंटे का टाइम वो ऐसे स्पेयर कर जाते पता ही नहीं चलता, और उसमें मोबाइल छीन लो तो वो वाली बात। अब उसके वालिदैन, उसका इफेक्ट ऐसा होगा, वालिदैन आए कह रहे खुदा के वास्ते हमारे बच्चों को आप माहौल में डाल दें। मैंने कहा ये आपका नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। बच्चे को एकदम तो आप नहीं हटा सकते, ऐसा ऐसा आपको और एक्टिविटी में डालना पड़ेगा, और ग्राउंड में लेके आए, लेके भी आ रहे हैं। अब वो दौर आ गया, माँ बाप बच्चों को लेके आ रहे हैं। LUTA, यू शुड बी ए गुड लिसनर, अंडरस्टैंड, थिंक एंड एक्ट। ये आपका सीक्रेट ऑफ लाइफ है। स्पोर्ट्स नहीं है, सीक्रेट ऑफ लाइफ। सुनो, समझो, सोचो, कर दो, ये चीज़ है सर। तो ये हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं आजकल के दौर में। बच्चा जो है आने के बाद बोलता है मैं मतलब वहाब रियाज हूँ। मिसाल बता रहा हूँ आपको, वो इतना क्रिकेट देख के आ रहा होता है, वो उससे छोटी बात ही नहीं करता, जबकि उसको सिर्फ देखा है उसने, वो कह रहा है मैं वही हूँ। तो इस चीज़ को देखने के लिए ये देखना, पहले बनने के लिए सोचना पड़ता है। A फॉर एप्पल पढ़ता है, फिर वो बच्चा A फॉर एप्पल भी बोल देगा, A फॉर एप्रिकॉट भी बोल देगा। मतलब बेसिक स्टार्टिंग जब A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, मगर उसके बाद जितना अपने गेम को अच्छा करेगा, उसको सीखेगा, समझेगा, A फॉर 10 लोग बता देगा। तो ये उसके अंदर होती है कि बच्चा आगे सीखे, समझे और सुने, तो बच्चा आगे कामयाब होगा। आप उस्तादों को सुनो ज़रूर।